अस्सलाम वालेकुम। मैं अदनान ख़ान एएसआर में मुनीशन की तरफ से आपसे मुखातिब हूँ। और हमारे पास आज एचके का एक बहुत ही बेहतरीन और ख़ूबसूरत 9mm पिस्टल आया हुआ है जिसको VP9 बोलते हैं, और ये एचके की लेटेस्ट पिस्टल है। और एचके जो है ये जर्मनी की कंपनी है और दुनिया की तकरीबन सबसे हाई क्वालिटी पिस्टल्स या वेपन जो होते हैं वो इस कंपनी के होते हैं और ये बनाती है। यूरोप में या किसी और मुल्क में अगर किसी से भी फायर आर्म में कोई गलती वगैरह हो जाए या कोई इशू वगैरह जो कि फैक्ट्री इशू जो होता है आ जाए, तो वो एच के वालों से रब्ता करती है। फिर एच के उनके लिए हेकलर एंड कूच की जो कंपनी है उनके डिज़ाइनर वो चीज़ या वो मसला या फॉल्ट वो उनके लिए ठीक करते हैं। तो हम आज इस पिस्टल का इंशाल्लाह डिटेल रिव्यू आप लोगों के सामने पेश करेंगे और इसकी प्राइस जो है वो भी आप लोगों को बताएंगे इस वीडियो में कि इसकी कीमत कितनी है। तो ये आप चेक कर सकते हैं, एच के इसके बॉक्स पे क्लियर लिखा होता है हेकलर एंड कोच। ये एक पुरानी कंपनी है जर्मन, और बहुत ज़्यादा वेपन जो है वो बनाती है, डिज़ाइन करती है, और हर किस्म की चीज़ें इनकी हो सकती है। इसमें राइफ़ल हो सकते हैं, सब मशीन गन हो सकती है, पिस्टल्स हो सकते हैं, और स्नाइपर राइफ़ल हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें बनाती है। हमारा जो G3 है वो भी इन्हीं का बनाया गया है, और वो भी एचके से ही हमने इसके कॉपीराइट्स लिए हैं, और अभी पाकिस्तान में भी बन रही है और सेल भी करते हैं। तो पिस्टल हम आपको दिखाते हैं। ये एफडी कलर में या केमो के कलर का पिस्टल है और ख़ूबसूरत तरीन फिनिशिंग में है, क्योंकि इनकी कीमत भी ज़्यादा होती है बनिस्बत और पिस्टल के। तो इस वजह से आप इसकी फिनिशिंग का फ़र्क अगर कंपैरिजन दूसरी पिस्टल के साथ करना चाहते हैं, तो ये एक कीमती पिस्टल होता है, और जो पिस्टल है उनके रेट्स इतने ज़्यादा नहीं होते, तो आप इसका कंपैरिजन नहीं कर सकते। ये इसके साथ मैनुअल आया हुआ है, हेकलर एंड कोच का मैनुअल जो है। ये सेफ्टी लॉक इस पिस्टल के साथ जो कि इसके फोम के नीचे होता है। मैगज़ीन एक्स्ट्रा इसके साथ आई हुई है, जो कि 17 शॉट की मैगज़ीन्स इसकी होती है। और मैगज़ीन में आप चेक कर सकते हैं, ये ज़िग ज़ैग पोर्शन जो होता है ये एचके के ही मैगज़ीन में आता है, और किसी कंपनी की मैगज़ीन में मैंने नहीं देखा। मेड इन जर्मनी इसकी भी मैगज़ीन पे लिखा हुआ है, क्योंकि अक्सर मैगज़ीनें जो होती है वो मेड इन इटली की बनी होती है, मगर एचके में ये बात नहीं है। वो खुद ही अपने लिए मैगज़ीनें बनाती है। अक्सर टर्किश या यूरोपियन कंट्री की जो पिस्टल्स होती है वो मेगेर कंपनी उनके लिए मैगज़ीनें बनाती है। वो भी अच्छी ही क्वालिटी की है, मगर बनाती वो उनके लिए है। आप चेक कर सकते हैं इसके साथ साइड ग्रिप्स ये भी आई हुई है, जो कि आप इसमें इसके हैंड ग्रिप में पिस्टल ग्रिप में लगा सकते हैं। और उसके बाद बैक के जो ग्रिप्स वगैरह हैं जो आपकी हाथों में एडजस्टमेंट के लिए होते हैं, वो भी इसके साथ एक्स्ट्रा जो है वो 2 अदद आए हुए हैं। मैगज़ीन लोडर इसके साथ हेकलर एंड कूच का वो भी आया हुआ है। आप इससे आप चेक कर सकते हैं, इससे आप यूएसपी सी 9mm और 40 कैलिबर जो होता है और 357 मैग्नम, ये सारी चीज़ें जो है वो लोड कर सकते हैं, जो कि और अक्सर मैगज़ीन लोडर जो होते हैं उनमें सिर्फ आप 9mm के ही सिर्फ लोडिंग कर सकते हैं। तो अभी बात करते हैं पिस्टल की। पिस्टल आप देख सकते हैं, साइज़ में नॉर्मल साइज़ स्टैंडर्ड साइज़ का पिस्टल है, और थोड़ा बहुत मेरे ख़्याल में ग्लाक 19 से बड़ा हो सकता है, या तकरीबन ग्लाक 19 जितना ही है, मगर कैपेसिटी जो है इसकी वो 17 शॉट की कैपेसिटी होती है। और आप इसका मैगज़ीन रिलीज़ वाला बटन जो है वो चेक कर सकते हैं। एचके का मैगज़ीन रिलीज़ का बटन जो होता है वो और पिस्टल के मुकाबले में थोड़ा अनयूजुअल होता है, और बोथ साइड्स पे ये होता है। आप दोनों हाथों से इसको जो है यूज़ कर सकते हैं। पिस्टल हम चेक करते हैं, पिस्टल अनलोडेड है, और आप इसका ट्रिगर पुल भी देख सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा स्मूथ है। इतना स्मूथ और क्रिस्पी ट्रिगर पुल जो है वो मैंने किसी और पिस्टल का नहीं देखा। आप चेक कर सकते हैं, एच के VP9 इस पे क्लियरली लिखा हुआ है। 9mm का ये कैलिबर है, और आप चेक कर सकते हैं फ्रंट सेरेशन बैक सेरेशन जो कि लेटेस्ट पिस्टल्स में होती है, वो दोनों इसमें मौजूद है। इसके बाद इस पे एक्सेसरी रेल जो है वो आई हुई है, जिस पे आप इसमें एक्सेसरी वगैरह इंस्टॉल कर सकते हैं।
ये आप चेक कर सकते हैं, इसके स्लाइड पे 2 उबार से दिए गए हैं जो कि बेसिकली इसको लोड करने के लिए दिए गए हैं। मगर आजकल के जो लेटेस्ट पिस्टल होते हैं वो तकरीबन इस जगह से अक्सर शूटर वगैरह जो होते हैं वो लोड करते हैं। मगर अगर आप इसको यहाँ से भी लोड करना चाहते हैं तो इससे आपको बहुत ही ज़्यादा कंफर्ट मिलता है और बहुत अच्छे तरीके से ये लोड हो सकता है। इसके बाद आप साइड्स इसकी चेक कर सकते हैं, रेडियम इसमें लगा होता है जो कि आपको ज़्यादा लाइट या कम लाइट दोनों में बहुत अच्छे तरीके से और विजिबिलिटी टारगेट की देता है और साइट की विजिबिलिटी भी देता है। ये आप चेक कर सकते हैं, इसमें इंडिकेटर दिया हुआ है। जब आप पिस्टल को लोड करते हैं तो यहाँ से आपको पता चलेगा कि जो हमारा पिस्टल है वो लोडेड है। अभी हम इससे ट्रिगर इसका प्रेस करते हैं तो ये आपको पता चल जाएगा कि पिस्टल जो है अनलोड हो गया है या फायर हुआ हुआ है। ये चीज़ जो है ये भी एचके में ही आती है। इसके बाद आप चेक कर सकते हैं, पिस्टल का जो स्लाइड है वो मेटालिक होता है और फ्रेम इसका पॉलीमर का फ्रेम है जो कि बहुत ही अच्छी क्वालिटी की इसकी पॉलीमर वगैरह इसमें दिया गया है। बैरल अंदर से क्रोम लाइन होती है और बहुत ही मजबूत और अच्छी क्वालिटी की इसमें बैरल होती है। इसका स्लाइड रिलीज का जो बटन है वो भी बहुत ही मुनफरद और ख़ूबसूरत है और बोथ साइड पे इसका जो है वो मौजूद है। तो ये आप इसकी बैरल की थिकनेस जो है वो भी चेक कर सकते हैं। और अगर किसी ने ग्लाक की बैरल देखी हो जिसको पॉलीगॉनल राइफलिंग बोलते हैं, ये बेसिकली एचके की इजाद है। ये मेरे इल्म के मुताबिक कि पॉलीगॉनल राइफलिंग जो होती है वो एचके ने बनाई है, जो कि आप इसमें भी चेक कर सकते हैं। इस पिस्टल में भी पॉलीगॉनल राइफलिंग आई हुई है जिससे प्रोजेक्टाइल की प्रेशर जो होता है वो ज़्यादा रिलीज़ नहीं होता और पिस्टल या राइफ़ल जो होती है वो बहुत ज़्यादा एक्यूरेट हो जाती है इन राइफलिंग की वजह से। तो ये तो पिस्टल का ब्रीफ इंट्रोडक्शन था या मैकेनिकल इंट्रोडक्शन भी आप इसको कह सकते हैं। और कंपनी भी लोगों को ये बहुत ज़्यादा पसंद है। और इस पिस्टल में एक चीज़ है, इसमें ट्रिगर सेफ्टी आई हुई है, मैनुअल सेफ्टी इसमें मौजूद नहीं है। मेरा अंदाज़ा है अगर इसमें मैनुअल सेफ्टी होती तो ये लोगों को और भी ज़्यादा पसंद होती। अभी बात करते हैं हम इस पिस्टल के प्राइस के बारे में कि इसका प्राइस जो है वो कितना है। एच के जो है बेसिकली इनका सामान तकरीबन सब कंपनियों से महंगा होता है जो कि मार्केट में अवेलेबल हो। तो इसकी कीमत जो है वो 6,80,000 रुपये है। कुछ टाइम पहले इसकी कीमत 6,20,000 6,10,000 रुपये थी, मगर महंगाई होने की वजह से इनकी कीमतें जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा हाई जा रही है और ये चीज़ें मिलना और इस कलर में मिलना बहुत ही ज़्यादा आजकल मुश्किल हो गया है। ओके जी, आज की वीडियो में इतना ही। आइंदा किसी और टॉपिक के साथ फिर हाज़िर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।